Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Stravers HD sheet, and the problem name is remove nth node from back of linked list. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School, where you will be learning full stack development from scratch. So this particular program is going to be online and duration will be flexible. You can complete this course in up to 12 months, and there is also option for EMI if you want to purchase this particular course. So in this particular course, already around 1500 plus students are placed in around 800 plus companies. So if I talk about main highlights of this particular program, so you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects, and there will be regular personal mentorship to help you. There will be weekly contest and assignments to sharpen your development skills, and also you will be getting some tips for interviews so that you can crack interviews of your dream companies. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यार इस प्रॉब्लम में तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक लिस्ट है 1 2 3 4 एंड लेट्स से 5, और तुम्हें एक वैल्यू दी हुई है n। अब तुम्हें क्या करना है, इस लिस्ट में से क्या करना है, पीछे से जो nth नोड है उसको रिमूव करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 है, तो पीछे से जो दूसरा नोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, तो मुझे इस नोड को रिमूव करना है, राइट। तो इसके बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 एंड 5, राइट। तो मुझे ये लिस्ट रिटर्न करनी है, राइट, जिसमें जो nth नोड है फ्रॉम बैक ऑफ द लिस्ट, राइट, वो रिमूव हो चुका है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। यार पहली चीज तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पूरी लिस्ट को आइटरेट करूंगा, राइट। मैं इस पूरी लिस्ट की लेंथ निकालूंगा। तो लेट से कि मैं लेंथ को 1 से स्टार्ट करूंगा, राइट, फिर मैं आइटरेट करूंगा। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो लेंथ 2 हो जाएगी, तब यहाँ पे आऊंगा तो 3 हो जाएगी, यहाँ पे आऊंगा 4 हो जाएगी, यहाँ पे आऊंगा तो 5 हो जाएगी, राइट। तो फाइनली मुझे लेंथ मिल जाएगी, राइट। तो एक आइटरेशन मैंने किया जिसमें मैंने इस लिस्ट की लेंथ निकाल ली। तो अब मुझे बताया लेंथ जो 5 है, राइट। अब अगर मुझे पीछे से जो है nth नोड रिमूव करना है, इसका मतलब क्या है कि आगे से मुझे l माइनस n प्लस 1th नोड जो रिमूव करना है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ की n की वैल्यू 5 है, फॉर एग्जांपल लेंथ की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, राइट, n की वैल्यू 2 दी हुई थी, n प्लस 1, राइट। तो इट विल बी बेसिकली 4। तो तुम देख सकते हो यार मुझे स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट, तो मुझे फोर्थ नोड रिमूव करना है, राइट। तो पीछे से अगर मुझे nth नोड रिमूव करना है, इसका मतलब क्या है कि आगे से मुझे l माइनस n प्लस 1th नोड रिमूव करना है, राइट। तो अगर मुझे यार इसको रिमूव करना है, ठीक है, अब यार अगर मुझे इस 4 को रिमूव करना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले वाला जो नोड है, राइट, ये बेसिकली इसके अगले बंदे को पॉइंट करेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग से चालू करूंगा। लेट्स से मेरा इनिशियली एक टेम्पररी पॉइंटर है जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और मुझे पता है कि यार मुझे l माइनस n प्लस 1th नोड पॉइंट को रिमूव करना है, जहाँ पे l जो लेंथ ऑफ द लिस्ट है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो टेम्पररी नोड है इसको मैं l माइनस n टाइम्स चलाऊंगा, राइट, सो दैट ये इससे पहले आ सके। तो यार पहली बार में ये टेम्प जो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे l की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है, तो 3 बार चलाऊंगा। तो पहली बार में यहाँ पे आएगा, दूसरी बार में यहाँ पे आएगा, तीसरी बार में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इसको मुझे रिमूव भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा नोड है, राइट, इसका मुझे काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं किसी एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर लूंगा। तो लेट्स से एक्स्ट्रा इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, और अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा रिमूव। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा ये बेसिकली टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, राइट। तो टेम्प का जो नेक्स्ट है, राइट, ये बेसिकली टेम्प के नेक्स्ट यानी 3 जो 5 को पॉइंट करेगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा एक्स्ट्रा नोड को, मैं लिखूंगा डिलीट एक्स्ट्रा, राइट। तो C++ में इनबिल्ट होता है डिलीट, तो इससे क्या होगा, ये वाला नोड जो डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अब तुम लिस्ट देखोगे तो तुम्हारी लिस्ट बन चुकी है 1 2 3 एंड 5, राइट। तो ये मेरा आंसर है। और ऑल्सो यार इसमें एक एज केस है, तो अगर लेट से n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब मुझे पीछे से 5वां नोड रिमूव करना है, राइट। तो इन दिस केस क्या होगा कि पीछे से 5वां मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका मतलब यार मुझे पहला ही नोड जो उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो हेड पॉइंटर होगा लिस्ट का, राइट, वो एक्चुअली शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं देख लूंगा कि अगर लेट से जो n दिया हुआ है, राइट, जो n दिया हुआ है वो अगर l माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ जो थी, सॉरी, n जो अगर l के इक्वल है, राइट, विच इज 5, तो इन दिस केस में क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली हेड जो है, राइट, जो मेरा हेड है, इसको मैं हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। तो मेरा हेड जो यहाँ पे आ जाएगा, और अब यार मेरे ये जो लिस्ट है रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट ना भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में ये नोड नहीं आएगा, राइट। तो मैं अब जो है हेड को रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो अपने आप डिलीट हो गया और ये लिस्ट मेरी आंसर होगी, राइट। अब यार इसके अगर मैं टाइम की बात करूँ, तो यहाँ पे तुमने पहले एक आइटरेशन किया जिसमें तुमने इसकी लेंथ निकाली, तो ऑर्डर ऑफ n लगा, देन अगेन तुमने एक आइटरेशन किया, ठीक है। तो बेसिकली फिर तुम गए l माइनस nth नोड पे, राइट। तो तुमने अगेन आइटरेशन किया। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ये नोड डिलीट करना होता तो तुम पूरी लिस्ट को एडिट करते, तुम यहाँ तक आते, राइट। तो तुमने अगेन ऑर्डर ऑफ n लिया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2n जो है इसकी टाइम कॉम्प्लिकेट होगी, और स्पेस तो तुमने यहाँ पे कुछ यूज किया नहीं है, तो ऑफ 1 ही होगा, ठीक है। अब अगर तुम इंटरव्यू में ये अप्रोच बताते हो, तो तुम्हें वो इंटरव्यू डेफिनेटली बोलेगा कि इसको तुम्हें एक आइटरेशन में करना है, यानी इसको तुम्हें ऑफ n में करना है, तुम्हें 2 आइटरेशन नहीं करने, राइट। तो अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो लेट से अगर लिस्ट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, राइट, लेट से एक लिस्ट है, राइट, एंड लेट से n की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है।
तो यार पहली चीज तो ये समझो कि अगर लेट से इनिशियली मेरा कोई पॉइंटर है जो इस फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है, राइट, तो ये कितनी बार आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार, देन 3 बार, देन 4 बार, देन 5 बार। अब इसके आगे कुछ है नहीं, यानी कि ये पॉइंटर जो है 5 टाइम्स आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और ये 5 क्या है, इट इज नथिंग बट L-1, राइट, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट 6 है, तो 6 - 1 इट इज 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी पॉइंटर जो है वो अगर मेरे फर्स्ट नोड पे है तो ये L-1 टाइम्स आगे बढ़ सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये मैंने क्यों किया, तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है मुझे पीछे से nth नोड जो है उसको रिमूव करना है, राइट, पीछे से nth नोड को रिमूव करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, और अगर मुझे पीछे से nth नोड को रिमूव करना है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो मुझे इसको रिमूव करना है। इसका मतलब क्या है कि यार मुझे एक पॉइंटर चाहिए इस वाले बंदे पे, तो दैट मैं इसको डायरेक्टली इसको पॉइंट करा सकूं, राइट, मुझे इस बंदे पे पॉइंट चाहिए। अब इस बंदे पे आने के लिए इस P1 को कितनी बार मूव करना पड़ेगा, तो यार पहले 1 2 3, यहाँ पे 3 बार मूव करना पड़ेगा। अभी 3 क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि पीछे से nth नोड है, राइट, तो अगर मैं पीछे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो अगर मैं पीछे से 2 बार जाऊंगा तो मैं इस नोड पे आ जाऊंगा। अगर मैं पीछे से 2 बार जा रहा हूँ, ठीक है, तो आगे से कितनी बार जाऊँ, सो दैट मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। आगे से मैं 3 बार जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि पूरी लेंथ थी 6 माइनस n की वैल्यू 2 -1, अगर मैं कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, L-n-1 विच इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस नोड पे आना है तो मैं इस P1 पॉइंटर को मुझे L-n-1 टाइम्स चलाना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, L की वैल्यू यहाँ पे 6 है, माइनस n की वैल्यू 2 है, -1, फिर ये आ जाएगा 3। इसका मतलब अगर मैं इसको 3 बार आगे चलाऊं तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आए, ठीक है। अब यार L-1 कैसे है, तो डेफिनेटली यार अगर तुम टोटल L-1 टाइम्स मूव कर सकते हो, राइट, टोटल तुम L-1 टाइम्स मूव कर सकते हो। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट है ये n का मूवमेंट है, यानी पीछे से तुम n बार आगे जा रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये L-1 - n होगा, राइट, ये L-1 - n होगा। तो वही मैंने किया कि अगर तुम पीछे से n बार जा रहे हो, टोटल तुम L-1 जा सकते हो, इसका मतलब तुम आगे से L-1 - n जा रहे हो, राइट, ठीक है। अब यार प्रॉब्लम क्या है कि अभी इस P1 को मैं L-n - 1 टाइम आगे नहीं ले जा सकता, क्यों, क्योंकि मुझे L की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से कि मैं एक पॉइंटर लेता हूँ P2, ठीक है, और अगर इस P2 को मैं n टाइम्स आगे चला दूं तो उससे क्या होगा, देखो n टाइम्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 2 है, तो इसको मैं 2 बार आगे ले जाता हूँ तो P2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी P2 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्या होगा, क्योंकि P2 जो है वो ऑलरेडी n टाइम्स आगे चल चुका है, इसका मतलब P2 जो है वो अभी L-n - 1 टाइम्स और आगे जा सकता है, राइट। मैंने क्या कहा कि मुझे n पता था तो मैंने इस P2 को n टाइम्स आगे चलाया, ठीक है, n टाइम्स आगे चलाया। अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल जो है कोई भी बंदा अगर स्टार्टिंग पे है तो एंडिंग तक वो टोटल L-1 टाइम्स जा सकता है। उसमें से P2 जो है n टाइम्स ऑलरेडी आगे जा चुका है, तो इसका मतलब अभी P2 जो है वो L-1 - n टाइम्स और आगे जा सकता है। तो मैं कह रहा हूँ L-n - 1 टाइम्स P2 जो और आगे जा सकता है, और मैं ये चाहता हूँ कि P1 जो है वो भी L-n - 1 टाइम्स आगे जाए, राइट। इसका मतलब क्या है कि अब जब तक P2 आगे बढ़ सकता है, राइट, अब P2 कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक P2 का नेक्स्ट जो नल ना हो, यानी कि जब तक P2 का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है तब तक अगर मैं P2 को आगे बढ़ाऊं, इसका मतलब क्या होगा कि P2 जो है वो L-n - 1 टाइम्स आगे बढ़ेगा, और इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, इस P1 को भी आगे बढ़ाऊंगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि P2 जो है वो L-n - 1 टाइम्स आगे बढ़ेगा, तो P1 भी जो है L-n - 1 टाइम आगे बढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि P1 जो है वो L-n - 1 टाइम्स आगे बढ़े, सो दैट जिस नोड को मुझे डिलीट करना है P1 जो है उसके पहले वाले नोड को पॉइंट करे, राइट। तो अब इसको अपन समझते हैं ड्राई रन करके। तो मैं कह रहा हूँ लेट से मेरी लिस्ट ये थी, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मुझे दी हुई है 2, ठीक है। तो मैंने कहा इनिशियली P1 यहाँ पे होगा, P2 यहाँ पे होगा। अब मैंने कहा था कि P2 को अपन पहले n टाइम्स आगे चलाएंगे, तो n मतलब 2, यानी P2 पहले एक बार यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा। अब मैंने कहा था P1 और P2 दोनों को अपन L-n - 1 टाइम्स आगे चलाएंगे, इसका मतलब क्या है कि अब P2 दोनों को तब तक चलाएंगे जब तक P2 का नेक्स्ट जो नल नहीं हो जाता। तो P2 पहले यहाँ पे आएगा तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर P2 जब यहाँ पे आएगा तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर P2 जब यहाँ पे आएगा तो फाइनली P1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो फाइनली P1 कहाँ पे है, 4 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं वापस लिख देता हूँ। तो फाइनली मेरा जो P1 है वो 4 पे आ चुका है, राइट। और n की वैल्यू 2 थी, इसका मतलब इसको डिलीट करना था, तो यार मैं ये तो चाहता था कि इसके पहले वाला जो बंदा है इस पे P1 पॉइंट करे, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस P1 का जो नेक्स्ट है, राइट, इसको मैं पॉइंट करा दूंगा P1 के नेक्स्ट के, ठीक है। और यार अगर तुम इसको डिलीट करना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा नोड है तो तुम एक पॉइंटर रख सकते हो एक्स्ट्रा, जो बेसिकली P1 का नेक्स्ट है, तो तुम इसको स्टोर कर सकते हो एक्स्ट्रा में। अब तुम इस P1 को यहाँ पॉइंट करा दो तो ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा, और अब इस 5 को डिलीट करना जो कि एक्स्ट्रा में है तो तुम एक्स्ट्रा को डिलीट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे यार तुम्हारा ये पॉइंट इसको पॉइंट करेगा और ये नोड हो जाएगा डिलीट, ठीक है। अब इसमें यार अगर लेट से अगर n की वैल्यू यहाँ पे 6 होती, राइट, तो क्या करेंगे, तो अगर देखो n की वैल्यू अगर 6 होगी, ठीक है, अगर n की वैल्यू 6 होगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पीछे से 6 नोट, यानी कि तुम्हें इसी को रिमूव करना है। तो अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो मेरा हेड पॉइंटर चेंज होगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा P2 है इसको जब मैं आगे ले जाऊंगा n टाइम्स, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू 6 है, तो क्या होगा कि पहले यहाँ जाएगा एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, और फिर 6 बार ये चलेगा। तो जब ये P2 6 बार चल जाएगा तो P2 जो नल हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं देख लूंगा कि अगर P2 नल हो चुका है, इसका मतलब कि मुझे पहला नोड जो है उसको डिलीट करना था। तो अगर P2 नल है तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो एक्स्ट्रा पॉइंटर था उसको मैं हेड पे पॉइंट कराऊंगा, तो एक्स्ट्रा इसको पॉइंट करेगा, और मैं रिटर्न कर दूंगा हेड का नेक्स्ट,
ठीक है, मेरा जो आंसर होगा बेसिकली वो हेड का नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हेड के नेक्स्ट में पहले एक्स्ट्रा को जो है, पहले मैं एक्स्ट्रा को हेड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे इसको डिलीट करना है, तो इस पे मैंने एक्स्ट्रा ओपन करा दिया। ठीक है, अब मेरा जो आंसर होगा वो ये वाली लिस्ट होगी, तो इस लिस्ट का हेड क्या होगा, हेड का नेक्स्ट। तो यार इस लिस्ट का जो, इसको मैंने बोल दिया आंसर, और आंसर क्या होगा, हेड का नेक्स्ट। और अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स्ट्रा को कर दूंगा डिलीट। ठीक है, एक्स्ट्रा को कर दूंगा डिलीट, और आंसर जो उसको कर दूंगा रिटर्न। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा रिटर्न। तो बेसिकली आंसर ये है, तो ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगी और ये वाला नोट डिलीट हो जाएगा। राइट, तो इस वाले चीज में अगर P2 नल हो रहा है, इसका मतलब मुझे पहला नोट डिलीट करना था, तो मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो बस यार ये अब इसकी, अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैंने सिर्फ एक आइटरेशन किया। पहले P1 जो है, पहले P2 जो है वो कुछ चला, एंड देन P1 P2 दोनों साथ में चले जब तक P2 लास्ट तक ना पहुंच गया। तो बेसिकली P2 जो है उसने पूरी लिस्ट को आइटरेट किया, तो जो टाइम होगा, अब सिर्फ एक आइटरेशन किया तो स्ट्रिक्टली ऑफ अन होगा। राइट, और स्पेस कुछ यूज किया नहीं है तो ऑफ 1 स्पेस होगा। राइट, तो बस यार यही थी। अब इसका एक बार अपन कोड देख लेते हैं, तो दैट और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, इनिशियली P1 P2 को मैंने हेड पे ले लिया। अब मैंने कहा था जब तक P2 को मैं बेसिकली n टाइम्स आगे ले जाऊंगा, तो मैं n टाइम्स आगे ले जा रहा हूँ। अब मैंने कहा था अगर P2 नल हो गया, इसका मतलब मुझे पहला नोड डिलीट करना है, तो मेरा जो आंसर होगा वो पहले नोड के आगे वाला नोड होगा। राइट, तो मैंने हेड का नेक्स्ट जो उसको आंसर में ले लिया, एंड अब मैंने हेड को कर दिया डिलीट। राइट, क्योंकि मुझे पहला नोड नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर दिया, और जो सेकंड नोड होगा उस पर आंसर पॉइंट कर रहा है, अब वहां से मेरा आंसर होगा तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया। पर मान लो अगर P2 नल नहीं है, इसका मतलब कि मुझे पहला नोड डिलीट नहीं करना था, इसका मतलब हेड जो चेंज नहीं होगा, तो अब मुझे उसको, अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने कहा था जब तक P2 आगे जा सकता है, जो कि बेसिकली L-n-1 टाइम्स आगे जा सकता है, तो तब तक मैं P2 आगे ले जाऊंगा। तो P1 भी जो है L-n-1 टाइम्स आगे चला जाएगा, और ये उस बंदे को, P1 जो उस बंदे को पॉइंट करेगा जो बंदा जिसको डिलीट करना उससे पहले होगा। राइट, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब जिसको डिलीट करना उसको मैंने एक्स्ट्रा में स्टोर कर लिया। अब मैंने P1 के नेक्स्ट को P1 के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दिया, एंड एक्स्ट्रा को डिलीट कर दिया, एंड फाइनली जो हेड था वो चेंज तो होगा नहीं, तो उसको मैंने करा दिया रिटर्न। राइट, तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.